डेक्सीवा की बात करते हैं जी। ऐसे पेशेंट जिनके जो मैदा है उसमें तेजाबियत का जो लेवल है वो हर वक्त बढ़ा रहता है, उनको जलन महसूस होती है, और इसी तेजाबियत की वजह से क्या होता है कि उनको मैदे के दूसरे मसाइल आ जाते हैं, जैसा कि उनको मैदे में अल्सर बन जाते हैं या जख्म हो जाते हैं। उसके अलावा जो उनकी ईसोफेगस या जिसको हम खुराक की नाली बोलते हैं उसमें जख्म हो जाते हैं। और काफी सारे ऐसे पेशेंट जिनको ईसोफेगस या खुराक की नाली का कैंसर होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम डेक्सीवा को इस्तेमाल करते हैं। डेक्सीवा जो है इसमें डेक्स लेंसोप्राजोल प्रेजेंट होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ये हमारे स्टमक में क्या करता है, जहां एसिडिटी का लेवल जो बड़ा होता है उसको कम कर देता है। ये एसिड रिफ्लक्स की जो डिजीज होती है उसमें भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ऐसे मरीज जिनको गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है उसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज्यादा जलन या हर्टबर्न का इश्यू रहता है, तो उसको खत्म करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जो डेक्स लेंसोप्राजोल है ये एक एडवांस फॉर्म है लेंसोप्राजोल की। उसके अलावा ऐसे लोग जिनको खांसी रहती है या जिनको खाना खाते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है, तो ऐसी कंडीशन को खत्म करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डेक्सीवा को। मार्केट से हमें डेक्सीवा की जो डोजेज है वो 30 और 60 mg की इजीली मिल जाती है, और इसको दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करवाया जाता है, वो भी नाश्ते से पहले, ताकि जो एसिडिटी का लेवल है वो कंट्रोल में रहे। उसके अलावा ऐसे लोग जिनकी उम्र 12 साल से ज्यादा है, सिर्फ उनमें ही ये इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साइड इफेक्ट की बात की जाए जो कॉमन है, तो उनमें डायरिया जो है वो मोस्टली देखा गया है। उसके अलावा जो स्टमक का पेन है वो होता है, नंबनेस हो जाती है या स्टिफनेस हो जाती है स्टमक में। तो ये सब आम सी अलामत हैं जो इसमें देखी गई हैं।